Hello everyone, I'm Swati Tyagi, economic tutor, and today we start the new chapter of macroeconomics. In the previous class, I also discussed about the seventh chapter that name is aggregate demand and its related concept. Now we start the income determination and multiplier. मल्टीप्लायर मीन्स कि आप कितना उसको टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इनकम कैसे डिटरमाइन करोगे. प्रीवियस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है. द रीज़न इज 7, 8, 9 चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड विद द ईच अदर. अब हम ये स्टार्ट करेंगे, इसमें बहुत से कंसेप्ट हमारे प्रीवियस चैप्टर के भी आएंगे. नहीं हुआ क्लियर, नहीं देखी जिन स्टूडेंट्स ने, प्रीवियस वीडियो जाके चेक करो. मैंने उसके पार्ट 6 प्रोवाइड करे हैं 1 to 6. एक एक पार्ट आप देख लोगे, बहुत शॉर्ट क्लिप्स हैं, एक बार उनको चेक करना, तब इस वाले चैप्टर पे मूव करना. क्लियर माय पॉइंट्स. सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट मैं देख रही हूँ कि देख तो रहे हैं वो क्लासेस, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते या लाइक नहीं करते. तो आप ये सबसे पहले काम ज़रूर करना. ओके गाइज, नाउ स्टार्ट. इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात होगी. और इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पर होगा? जहाँ पर AD इक्वल्स टू AS होगा. तो पहला तो इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ होगा जहाँ पर हमारा AD इक्वल्स टू AS है. दैट इज एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. प्रीवियस चैप्टर की बात करूँ, AD इन द टू सेक्टर फॉर्मूला था C+I. क्लियर हो गया. AS की बात करूँ, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम. प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि ये जो एग्रीगेट सप्लाई है किसकी इक्वल होती है? नेशनल इनकम के, विच मेक्स द 45 डिग्री ऑफ एंगल. ये किस पर डिपेंड है? हमारी कंजम्पशन पे प्लस सेविंग पे. तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला होता है C+S. कॉमन दिख रहा है अभी स्टेटमेंट में आपको, जब मैंने ये फॉर्मूला लिखे, C से C हमारा कट हो गया. अब हमारा आ गया I इक्वल्स टू S. दैट इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू द सेविंग. सप्लाई मत कर देना, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू द सेविंग. यहाँ पर मैं स्टार मार्क पुट कर रही हूँ, सप्लाई मत लिख देना यहाँ पर. तो सेकेंड, ये हमारी सिचुएशन हो गई. तो हम इस चैप्टर में दो अप्रोचेस पढ़ेंगे. फर्स्ट इज जब AD इक्वल्स टू AS होगा. सेकेंड अप्रोच जब आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग होगा. इस वीडियो में हम फर्स्ट की बात करते हैं, AD इक्वल्स टू AS. देखो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है. ऑलरेडी आपको पता है कि जो AD है वो हमारा अबव द ओरिजिन स्टार्ट होगा, क्योंकि जो इतना गैप होता है दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से होता है. नहीं पता, प्रीवियस वीडियो जाके चेक करो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने कि AD के अंदर ये दो सेक्टर आते हैं, फिर इनके डायग्राम कैसे बनते हैं. AS जो भी मैंने लिखा Y के इक्वल होता है, इसलिए AS इक्वल्स टू Y भी लिख सकती हूँ. और ये कौन सी डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री का. एक्स एक्सिस पे इनकम हम ले रहे थे प्रीवियस चैप्टर में भी. आउटपुट भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि AS की बात हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई की बात हुई है. और प्रोड्यूसर क्या बनाता है? प्रोड्यूस क्या करता है? आउटपुट किसकी हेल्प से करता है? लेबर की हेल्प से करता है. तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है. तो तीनों वर्ड भी आप लिख सकते हो, कोई एक भी इनमें से हाईलाइट कर सकते हो. दे बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं? फर्स्ट वाली. हमें AD इक्वल्स टू AS अप्रोच. क्लियर है? ये बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पर AD इक्वल्स टू AS हो गया. बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट कौन सी वाला डायग्राम ऊपर है? दैट इज AD. तो AD इज ग्रेटर देन AS. आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा डायग्राम ऊपर है? ये वाला. AD नीचे है, तो AD इज लेस देन AS. क्लियर हुआ? यहाँ से ये तीन केसेस तो अराइज हुए हैं. सेकेंड वाला क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर AD इक्वल्स टू AS है. AD इज ग्रेटर देन AS. डायग्राम में देखो, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये वाली सिचुएशन होगी हमारी बिफोर. नेक्स्ट है AD इज लेस देन AS, जो ये वाली सिचुएशन है, ये होगी आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट. इसको ऐसे लिख सकते हैं हम तीनों केसेस में. अब बात करेंगे इनके होने से क्या सिचुएशन अराइज होगी और क्या चाहता है इकोनॉमी, क्या चाहती है, या फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो इस सिचुएशन में रहे जहाँ पर AD इक्वल्स टू AS हो. यहाँ वाली सिचुएशन मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है. यही हमने स्टार्ट करा था यहाँ से.
बिफोर में बात करते हैं, एडी ज़्यादा है, इट मीन्स आपकी डिमांड ज़्यादा है, खरीदने वाले बहुत लोग हैं, डिमांड आपकी अच्छी खासी चल रही है मार्केट में। एएस जो सप्लाई कर रहे हो वो कम है, मतलब सप्लाई क्या है, कम है। जब आपको पता है कि मेरा गुड बिक रहा है और ख़रीदने वाले लोग बाहर खड़े हैं, खूब मेरी गुड की डिमांड हो रही है, और लेकिन सप्लाई आप उतना कर नहीं पा रहे, उतना लोगों को दे नहीं पा रहे, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे। तो इस केस में क्या करोगे, आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको जो जनता मांग रही है, आपके गुड्स जो मांग रहे हैं, जो इतनी ज़्यादा डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो मीन्स अब क्या होगा कि सप्लाई धीरे 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 ये बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो ये कौन से पॉइंट पर पहुंच जाएंगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में ये देखो कि आप अभी इस वाली स्टेज पे हो, आपको यहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि ये हमारी इक्विलिब्रियम अप्रोच होती है, यहीं पर लिखा है हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पर बहुत सेटिस्फाई होती है। आपको ई पॉइंट पर पहुँचना है, आप यहाँ हो, आप ऊपर की साइड ही तो जाओगे, तभी तो आप यहाँ पहुँचोगे। तो यही तो हो रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, उतनी बनाओगे, जब भी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुँचोगे। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट तो हमें पता ही है कौन सी सिचुएशन होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये थी आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। डिमांड क्या है, अब कम है और सप्लाई ज़्यादा है, इट मीन्स लोग खरीदने वाले कम है, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा खासा स्टॉक रखा हुआ है और आपकी सप्लाई अच्छी खासी चल रही है। किसके लिए बना रहे हो, कंज्यूमर के लिए। जब कंज्यूमर खरीदने वाले ही अपनी डिमांड कम कर रहा है, वो खरीदना ही नहीं चाह रहा, कम है डिमांड, तो आप किसके लिए बना रहे हो फिर इतना सारा स्टॉक, इतनी सारी प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हो, जब खरीदने वाले लोग ही नहीं है। तो आप क्या कर दोगे, अपनी प्रोडक्शन कट कर दोगे। तो इन वाले केस में क्या होगा, आप अपनी प्रोडक्शन को कट करोगे, मतलब कम कर दोगे। अब जब कम कर दोगे प्रोडक्शन को, तो ये वाला एरो अब नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि कट करनी स्टार्ट कर दी, और फिर ये इसके इक्वल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में हो आप ऊपर ऊपर हो, अभी इक्विलिब्रियम लेवल पे आना है, तो नीचे की तरफ ही तो आओगे, यहाँ से इधर ही तो आओगे, इधर आना है आपको, नीचे की तरफ आओगे। इसीलिए वो क्या कर रहा है, एरो जो मैंने ड्रॉ किया है डॉट वाला, दैट इज नीचे की तरफ आ रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हो कि जब फर्स्ट केस की बात होगी, यहाँ पर होगा, आपको ऊपर जाना है तो प्रोडक्शन को बढ़ाओ, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे। ये वाले कंडीशन में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड वाले सिचुएशन में यहाँ पर आ जाओ, आप ऊपर हो, आपको इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, तो नीचे की तरफ जब आओगे तभी तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे, इसीलिए उसमें क्या करोगे, अपनी प्रोडक्शन को कट करोगे। क्लियर हो गया। शॉर्ट ट्रिक यही तो हुई कि अगर आप नीचे हो और ये इक्विलिब्रियम लेवल है, तो यहाँ पर आने के लिए ऊपर चढ़ो। अब आप ऊपर हो, इक्विलिब्रियम पर आने के लिए नीचे आओ, इक्विलिब्रियम पर आने के लिए इनको आपको किससे इंटरलिंक करना है, प्रोडक्शन वर्ड यूज़ करना है कि प्रोडक्शन को बढ़ाओ और प्रोडक्शन को कट करो, तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आप आ पाओगे। क्लियर हुआ। इन केस कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो मैंने बताई है सेकेंड होगी। क्लियर है। थैंक यू सो मच।